और ये छोटी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो? और क्या तुम्हारी छोटी बहन है ये? उसके साथ में अरविंद जैसे ही रुद्र को देखता है तो वो ऐसा कहता है। तो वही उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर रुद्र का चेहरा लाल हो जाता है। हे भगवान, एक और आ गया। मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को ऐसा क्यों बनाया गया भगवान तूने? मेरी इज्जत का फलूदा हो रहा है यहाँ पर रोज के रोज। तो आखिरकार चाहता क्या हो मेरे से? वहां पर रुद्र कहता है, अरे मैं भाई यहाँ पर एक लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। अब क्या मैं अपनी पैंट खोल कर दिखाऊं तुम लोगों को? यहाँ पर छपा लूं कि मैं एक लड़का हूँ, लड़का। रुद्र इस जगह पर पागल हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं, क्योंकि बार बार उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा था। तो वही अरविंद यहाँ पर एक पल के लिए विधि को देखता है तो विधि केवल अपना सर हिला देती है। हाँ, ऐसा ही है, मेरे साथ में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद में मेरे को पता चल गया है कि ये एक लड़का ही है। तो वही अरविंद भी कहता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बोलो क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो रुद्र आगे बढ़ता है और एक पल ग्रीट करते हुए उसको कहता है, ये मेरे टीचर ने आपके लिए भेजा है। इतना कहते हुए जल्दी से वो एक लेटर उसको दे देता है। तो उसके बाद में जो अरविंद था जल्दी से उस लेटर को पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही अरविंद यहाँ पर उस लेटर को पढ़ता है तो उसके साथ में उसकी मुद्रा सीधी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी कुछ ऐसा पढ़ लिया हो जिसको उसको नहीं पढ़ना चाहिए था। तो वही विधि भी हैरान उस चीज को देखकर कि आखिरकार यहाँ पर उसके जो टीचर थे, उसके जो अंकल थे, वो एक स्टेज 5 यानी एक अर्थ सूरवीर थे। तो आखिरकार उनको किस चीज ने इस तरह से ठटोर कर रख दिया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टेज 6 का लड़ाकू है जिसने अभी अभी यहाँ पर उनको इस जगह पर भेजा है? वास्तव में इस जगह पर विधि हैरान थी। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर अरविंद आगे बढ़ता है और कहता है, रुद्र क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है? तो रुद्र कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद अपना सर हिलाता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मेरे पीछे आओ। उसके साथ में जल्द ही वो उसको अपने साथ में ले जाता है और वो सीधे अब 3rd मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर 1st मंजिल के ऊपर तो नॉर्मल थ्रोन्स को रखा गया था। उसके बाद में 3री मंजिल के ऊपर एग्जाम हुआ करता था। इसके साथ में जल्द ही वो अब 3rd मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं और 3rd मंजिल के ऊपर बीच के अंदर एक बड़ा सा पिलर रखा गया था। वो व्हाइट कलर का पिलर था। उसके ऊपर कुछ संख्या बनी हुई थी और कुछ एरोज भी थे और साइड में ही उसको थामने के लिए कुछ बनाया गया था। वहां पे भी आध्यात्मिक एनर्जी जो थी वो नॉर्मल सी थी और जैसा यहाँ पर पूरे इस हॉल के अंदर माना गया था वो सेम टू सेम वैसी ही थी। उसके साथ में अरविंद जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी चुटकी बजाते हुए जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से साइड के अंदर से कुछ रोशनी होना शुरू हो जाती है और वो सीधा उस पोल के अंदर चली जाती है। उसके बाद में वो रुद्र से कहता है, रुद्र क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हारे टीचर ने यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी स्टेज 2 की परीक्षा लूं जिसका नाम एक स्टैंडर्ड नाइट है। तो वहीं जैसे ही यहाँ पर अरविंद वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो विधि थी वह हैरान रह जाती है। क्या स्टेज 2 स्टैंडर्ड नाइट? ये क्या चल रहा है? लेकिन रुद्र तो यहाँ पे केवल 10 साल का है, तो आखिरकार उसको ये परीक्षा देने की क्या जरूरत? विधि को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है उसके सामने। हे भगवान, अब ऐसा मत करा कि यहाँ पर ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये एक वास्तव में एक स्टैंडर्ड नाइट हो सकता है। तो वही दूसरी तरफ विधि बेचारी पागल हो गई थी। लेकिन वही रुद्र भी आगे बढ़ जाता है और कहता है, ठीक है टीचर, मैं आता हूँ। इतना कहते हुए जल्दी से वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार बाहर निकालता है ना, तो उसी के साथ में रुद्र की आंखें पूरी तरह से अलग हो जाती है। उसका भोला बाला सा चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है और उसके अंदर से एक अलग सी एनर्जी निकलने लगती है जो ये बिल्कुल नहीं बता पा रही थी क्या वास्तव में 10 साल का लड़का है। क्योंकि उस चीज को देखते हुए कोई भी बोल सकता था कि रुद्र बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रुद्र जल्दी से अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है। जैसे आगे बढ़ाता है कि अचानक से वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को डालते हुए व्यंग। अचानक से यहाँ पर वह उस पोल के ऊपर एक जोरदार वार करता है जिसके साथ में ही उनके सामने एक संख्या आती है, संख्या 107। हाँ, संख्या 107। उसके साथ में विधि हैरान, अरविंद का भी मुंह फटा का फटा। हे भगवान, 107, ये बहुत ज्यादा थी।
बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर स्टेज 2 के ऊपर किसी सूरवीर को पहुंचना होता था तो उसको केवल 100 की संख्या चाहिए होती थी। लेकिन अभी अभी रुद्र ने केवल 10 साल की एज के अंदर ही 107 की संख्या बना ली थी। लेकिन वही रुद्र भी हैरान था, उसको वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या चला उसके सामने। 107, मैं 107 पे कब पे पहुंच गया? रुद्र को भी ये नहीं पता था कि क्या वास्तव में वो 107 पे पहुंच गया था। लेकिन अब उसको समझ में आया कि क्या हुआ कुछ ऐसा था कि जब वेदांत उसको बार बार जेल के अंदर नहाने के लिए बोलता था और उसके साथ में ही उसको एक अलग ट्रेनिंग कराया करता था, तो उसी बीच में यहाँ पर रुद्र की ताकत पहले से भी इस तरह से बढ़ गई थी और रुद्र को अब जाकर पता चला था। लेकिन अब वो कहता है ये मैं एक स्टैंडर्ड नाइट बन गया हूँ, ये मेरे को मजा आ गया। अब यहाँ पर स्टेज 2 का एक शूरवीर बनने के बाद में वो बड़ा खुश लग रहा था। आखिरकार ये खुशी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद में वो ये भी जानता था कि वास्तव में उसके टीचर की वजह से उसका ये सब कुछ हुआ था। लेकिन वही वो दोनों भी हैरान थे। लेकिन उसी हैरानी के बाद में यहाँ पर रुद्र पूछता है, टीचर क्या मैं पास हो गया हूँ? लेकिन वही उसकी बात सुनते हुए अरविंद कहता है, रुद्र बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नाइट होते हैं उसकी परीक्षा को देने के लिए केवल यहाँ पर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन तुम्हारे टीचर ने इस लेटर के अंदर साफ साफ ये लिखा है कि यहाँ पर अब तुम्हें कम से कम 200 प्लस एनर्जी वाले किसी सूर्य के साथ में लड़ना होगा। और मुझे ही नहीं पता कि तुम्हारे टीचर ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वास्तव में वो चाहते हैं कि तुम्हें 15 मिनट तक उसके साथ में लड़कर टिकना भी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र कहता है, तो ठीक है टीचर, मैं तैयार हूँ, आप जल्दी से एक जने को ढूंढ दीजिए। लेकिन वही जैसे रुद्र ये सब कुछ कहता है तो उसके साथ में ही विधि आगे बढ़ती है और कहती है, अरे ढूंढने की क्या जरूरत है छोटे भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं यहाँ पर तुम्हारी टेस्ट लेने जा रही हूँ। विधि यहाँ पर बड़ी हैरान थी ये देखकर कि एक 10 साल का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो एक स्टैंडर्ड नाइट बन सकता है। तो उसके साथ में वो बड़ी तत्पर थी, वो ये जानना चाह रही थी कि आखिरकार रुद्र के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको ऐसी स्पेशल टेक्निक और ऐसी चीजें मिल गई थी। तो उसके साथ में रुद्र कहता है, हाँ ठीक है बड़ी बहना, मैं तैयार हूँ। इतना कहते हुए रुद्र जल्दी से अपनी दोनों तलवारें बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे इस बार वो अपनी ऐसे करता है तो उसकी दोनों काली की तलवारें यहाँ पर पूरी तरह से चमकने लगती है और उसकी आंखें फिर से चेंज हो जाती है। उसकी जो प्यूपल्स है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं और उसके फेस के ऊपर तैयार रहने की अभिव्यक्ति आ जाती है। तो वही विधि भी हैरान कि रुद्र कितना ज्यादा अलग लग रहा था जब उसने यहाँ पर अपनी तलवारें उठाई। लेकिन अब वो ये जानती थी कि वो वास्तव में एक रियल सूरवीर है। तो वो भी कहती है, रुद्र बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा संभल कर। इतना कहते हुए जल्दी से वो एक जगह पर हाथ डालती है। हाँ, वो एक डायमेंशन था, उसके अंदर हाथ डालकर जैसे वह दोनों हाथों को बाहर निकालती है तो उसके साथ में स्लो मोशन के अंदर उसको 2 तलवारें निकालते हुए महसूस होती है। वो 2 तलवारें थी, दिखने में रेड कलर की थी, उनका हैंडल भी बिल्कुल प्यारा था और वो फ्लावर शॉट्स थी। उसके साथ में वो अपने दोनों तलवारों को आगे तरफ टिकाती है और कहती है, रुद्र तैयार हो क्या तुम? तो वही यहाँ पर अरविंद कहता है, चलो शुरू करो। लेकिन जैसे ही वही ये शब्द कहता है कि रुद्र केवल अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, बड़ी बहना तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही रुद्र अपनी जगह से गायब हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो पहले से यहाँ पर विधि के बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुका था और डैंग अपनी दोनों तलवारों के साथ में एक क्रॉस कट विधि के ऊपर मारता है। लेकिन विधि बड़े आराम से उसके साथ में उसको रोक लेती है क्योंकि वो यहाँ पर एक 200 प्लस एनर्जी वाली नाइट थी। तो आखिरकार वो कैसे इस अटैक को नहीं रोक सकती थी। उसके बाद में विधि उसको पीछे की तरफ धकेलती है, लेकिन रुद्र भी यहाँ पर पीछे की तरफ जाने की जगह जल्दी से एक जंप मारता है और विधि के पीछे चला जाता है। लेकिन विधि अपनी तलवार को पीछे की तरफ ले जाती है और उस अटैक को वहीं पर रोककर दूसरी तरफ से अपनी तलवार को फेंकते हुए उसकी तरफ मारती है। वो तलवार बिल्कुल घूमते हुए जाती है और रुद्र की तरफ चली जाती है। लेकिन रुद्र भी पीछे की तरफ जंप लेता है और जंप लेते हुए जल्दी से उस अटैक को डोज कर देता है। बहुत अच्छे। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर कि विधि बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि आखिरकार रुद्र उसके अटैक्स को कैसे रोक रहा था। लेकिन फिर वो अपनी तलवार को वापस अपने हाथ में ले लेती है और नीचे रगड़ते हुए आगे तरफ लेकर आती है और कहती है, रुद्र रेडी हो जाओ, आ रहा है अटैक। इतना कहते हुए यहाँ पर वो जल्दी से 2 स्लेश अटैक करती है
और क्रॉस के अंदर 2 अटैक रुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रुद्र भी जल्दी से अपने पीछे से अपने अटैक को रेडी करता है और शक उन दोनों अटैक के साथ में ही एक जोरदार धमाका होता है और दोनों को वहां पर कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छे, तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन रुद्र यहाँ पर उन सभी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। रुद्र जल्दी से एक तलवार को ऊपर की तरफ उछाल देता है और आगे की तरफ फेंक देता है और फिर से अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उस तलवार को आगे की तरफ लाता है और स्लेश करता है। जैसे वैसा करता है कि वो स्लेश सीधे अपनी फर्स्ट तलवार के साथ में जाकर टकराता है और उसके अंदर मर्ज होते हुए वो तलवार सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ जहाँ वो तलवार आगे बढ़ रही थी तो रुद्र भी उसके पीछे पीछे ही था और वो तेजी से विधि की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन विधि भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ में ही उस अटैक को रोकने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाती है। डैंग, और एक ही अटैक के साथ में वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन अब ये लो, फिर से यहाँ पर जो विधि थी वो रेडी हो जाती है और इस बार वो अपने दोनों हेवनली सोर्ड्स को साथ में मिलाती है और लाइटनिंग ट्रस्ट का यूज करती है। लाइटनिंग ट्रस्ट यूज करते हैं जैसे यहाँ पर वो ऐसा करती है कि उसकी तलवार के अंदर बहुत सारी लाइटनिंग्स आ जाती है। वो रेड लाइटनिंग्स थी और रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन रुद्र भी रेडी था। रुद्र ने जल्दी से यहाँ पर अपनी तलवारें उठाई और वो भी अपने साथ में लाइटनिंग अटैक्स का यूज करने लगता है। इस समय रुद्र ने पहले ही अपनी ट्रेनिंग से इतना सब कुछ सीख लिया था कि किस तरह से यहाँ पर नॉर्मल अटैक्स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर विधि अपने नॉर्मल अटैक्स का यूज कर रही थी। लेकिन अब फिर से उसके वो सभी अटैक्स मिल जाते हैं। लेकिन अब विधि कहती है, चलो बहुत हुआ रुद्र, अब मुझे यहाँ पर तुमने गुस्सा दिला दिया है। विधि इस जगह पर हैरान, परेशान और थोड़ी शर्मिंदा भी महसूस हो रही थी कि आखिरकार एक बच्चा कैसे उसके अटैक्स को रोक सकता था। तो वह कहती है, रुद्र रेडी हो जाओ, यहाँ पर मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी हेवनली थंडर का यूज करने जा रही हूँ। इतना कहते हुए जल्दी से जो विधि थी वो हवा के अंदर चली जाती है और स्टेप्स रखते हुए अपने पीछे एक यूनिकॉर्न को ले आती है। ये एक नॉर्मल यूनिकॉर्न नहीं था, ये एक फायर फिनिक्स रोज यूनिकॉर्न था और उसी के साथ में वो जल्दी से आगे तरफ बढ़ती है और थंडर का यूज करने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अरविंद उस चीज को रोकने के लिए तैयार था। लेकिन वही वो देखता है कि वहां पर रुद्र अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा हुआ था। ये क्या कर रहा है? रुद्र कुछ करो वरना कुछ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच रुद्र जल्दी से एक मुस्कान के साथ में अपनी तलवार को उठाता है और आगे की तरफ गाड़ता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से उसके पीछे से एनर्जी निकलती है और उसके पीछे एक बड़ा सा वॉरियर आ जाता है जिसके यहाँ पर पंख थे और उस वॉरियर ने अपने दोनों पंखों को आगे तरफ किया। लेकिन जैसे उसने आगे किया कि वेंग, विधि का अटैक उसी वक्त उसके ऊपर आकर लगता है। लेकिन यहाँ पर रुद्र अपनी तलवारों को थोड़ा सा और अंदर गाड़ता है और ऐसे करते ही बूम, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और विधि पीछे की तरफ उछाल दी जाती है। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और उसकी दोनों तलवारें हाथ से छूट चुकी थी। विधि जल्दी से अपने आप को संभालती है और जमीन के ऊपर गिरने से रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ये देखकर कि उसने यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को हरा दिया है, वो खुश भी था और थोड़ा निराश भी, क्योंकि उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि एक अपनी से बड़ी बहन को हराना कितना ज्यादा बेकार था। वो जानता था कि अभी विधि को कैसा लग रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंकल अरविंद, ये क्या था? अभी उसने ये क्या यूज किया? वो तो एक स्टेज 2 का लड़ाकू है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? आखिरकार विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो सब कुछ क्या था। तो वहीं दूसरी तरफ ये मुझे लगता है कि ये दिव्य शील्ड है। हाँ, क्या दिव्य शील्ड? लेकिन जैसे अरविंद वो शब्द कहता है जिसके मुंह के अंदर भी वो मुर्गा की टंगड़ी अटकी हुई थी, वहीं विधि भी पूरी तरह से हैरान। क्या ये क्या वास्तव में आप सच कह रहे हैं? क्या ये दिव्य शील्ड है? वही यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन हमें समझ में आ रहा था कि एपिसोड ये पर ही खत्म कर देते ताकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें थोड़ा टाइम मिल सके। चलो मिलते हैं और इसके अलावा बता देना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सेटल होने में, क्योंकि तबाही का देवता अलग था जो हमारा विपिन करता रहता था और ये अलग है।